सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी जीडी हिंदी क्लास होने वाला है। सारा एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया और आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखना। ये क्लास आप सभी को बता दूं 19वीं क्लास होने वाला है। अगर पिछले क्लास ना देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सारा प्रश्न, सारा क्लास आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड होने वाला है। आप लोग हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी क्लास में आप लोग 100% फोकस दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में रिजल्ट और मेरिट के लिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोग को रामबाण साबित होगा और यही आप सभी को फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम दिलाएगा। तो इसके क्लास में आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना है। प्रश्न है युक्ति। युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? युक्त, उपाय, जुड़ा हुआ या फिर संलग्न। तो आप सभी को बताना होगा समानार्थी शब्द किसका? युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो युक्ति का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, उपाय। युक्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? उपाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कोयल का समानार्थी शब्द आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? सिखी, कीर, काक या कोकिला। तो आप सभी को बताना होगा कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोकिला। कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो कोकिला इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। आप सभी को एक शब्द का चयन करना है। तो प्रश्न है ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहा जाता है? प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी। तो ऊपर की ओर जाने वाले को एक शब्द का चयन करना है, क्या होगा? तो ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऊर्ध्वगामी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रार्थना या निवेदन करने वाला। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या कहा जाता है? इसका भी आप सभी को एक शब्द का चयन करना है। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को स्तुति, प्रार्थी, भक्त वत्सलय या फिर भजन। तो प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रार्थी। क्या होगा? प्रार्थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या कहा जाता है? प्रार्थी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है मतलब कि आप सभी को मुहावरे का सही अर्थ बताना होगा। प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है आग में कूदना। आग में कूदना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना, पश्चाताप करना। आप सभी को बताना होगा आग में कूदना। आग में कूदना का सही मुहावरे का अर्थ बताना होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा आग में कूदना का जान जोखिम में डाल देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का आप सभी को बताना होगा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। तो आप सभी को बताना होगा कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना का राइट मुहावरे का ऑप्शन क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मन में शांति होना। मन में शांति होना मतलब कलेजा ठंडा होना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मतलब कि जो प्रश्न में अंडरलाइन है उसके जगह सुटेबल शब्द का चयन करना होगा। प्रश्न है भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। तो अंडरलाइन के जगह यहाँ पे भाई साहब को जगह क्या होगा? भाई साहब द्वारा, भाई साहब ने, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या फिर भाई साहब। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है।
उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान, आभास, समझ या फिर भान। तो उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। उसका व्याकरण का सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे प्रश्न है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, मतलब बोध के जगह क्या होगा? अंडरलाइन बोध के जगह क्या होगा? ज्ञान है, आभास है, समझ है या फिर भान है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि उसे व्याकरण का अच्छा क्या है? ज्ञान है, ना कि बोध है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रश्न है आप सभी के लिए विशाल। विशाल का विलोम शब्द का चयन करना है, क्या होगा विशाल का? क्षणिक, विकराल, विराट या फिर लघु। तो आप सभी को विशाल का विलोम शब्द चुनना है। तो विशाल का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विशाल का लघु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? लघु। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है निर्मल। निर्मल का आप सभी का भी विलोम शब्द का चयन करना है। निर्मल का क्या होगा? मैला, विमलय या विमल या फिर गंदा या फिर मलिन। तो निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब उल्टा क्या होगा निर्मल का? तो क्या होगा? मलिन। ऑप्शन नंबर डी, निर्मल का उल्टा मलिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जब भी मैं डालूं आप सभी के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन भी दबा देना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है निर्देशक आप सभी से रिक्त स्थान भरवाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि आप सभी को रिक्त स्थान भरना है जो कि सूटेबल ऑप्शन से चयन करना है। प्रश्न है वह वृक्ष खाली स्थान डाली काट रहा था, मतलब कोई व्यक्ति वृक्ष काट रहा था तो वह कैसा डाली काट रहा था? समान डाली, सखी डाली, सूखी डाली या फिर सूखी डाली। यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन सही ऑप्शन चयन करना है। तो प्रश्न है वह वृक्ष की क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर सूखी डाली काट रहा था, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सूखी डाली। सूखी डाली में यहाँ पे आप सभी को गौर करना पड़ेगा, हर्षऊ नहीं होगा बल्कि दीर्घऊ होगा। सूखी में क्या होगा? दीर्घऊ। सु अकार सु और ख हर्षई नहीं, और ख में भी दीर्घई उड़ाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सूखी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है रोगी ने चिकित्सा से क्या चीज लिया? मंत्रणा लिया, अनुदान लिया, आज्ञा लिया या फिर परामर्श लिया। तो कोई भी रोगी चिकित्सक से क्या लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परामर्श लेता है, मतलब कि रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया? तो परामर्श लिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे प्रश्न में निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं चुने। प्रश्न है शकीला भोपाली प्रसिद्ध काव्याली गायिका है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है। तो इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है जो कि आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायिका है। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर पार्ट थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो कि पार्ट थर्ड में एरर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। किसका सही वर्तनी बताना है? वनस्पति। वनस्पति किस प्रकार लिखा जाता है जो कि आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं वनस्पति। वनस्पति इस प्रकार से लिखा जाता है व फिर न, फिर व न आधा दंड सा, फिर प अत, फिर हर्षई। क्या होगा? वनस्पति इस प्रकार से लिखा जाता है व न आधा दंड सा,
प त त में हर्षई उड़ा देना है। वनस्पति मतलब ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है यहाँ भी आप सभी को सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। किसका चयन करना है? तो प्रहलाद, प्रहलाद का आप सभी को सही वर्तनी बताना है, किस प्रकार से लिखा जाता है प्रहलाद। तो चलिए लिखकर बताता हूँ। पा होगा, पा में रा होगा, ह होगा, ला अकार ला होगा, प्रहला और फिर द, प्रहलाद क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? प्रहलाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, आप सभी के लिए यहाँ से ये पैसेज है, मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज होने वाला आप सभी के लिए। अगर आप लोग चाहोगे तो यहाँ से 5 नंबर इजी से उठा लोगे, पर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ बस वो ट्रिक आप सभी को लागू करना है। पैसेज देखकर आप सभी को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आप सभी इसका सामना कर सकते हो और 5 नंबर इजी वे से उठा सकते हो। सबसे पहले पैसेज को क्या करना है? पैसेज आप सभी को 5 से 6 लाइन में दिया जाएगा। बस आप सभी को पहले पैसेज रीड कर जाना है, पता करना है ये पैसेज हमें गोल गोल किस चीज़ के बारे में घुमा रहा है, मतलब इस पैसेज का मुख्य रूप क्या है, वो आप सभी को पकड़ना है। उसके अनुसार फिर ऑप्शन फिलअप कर देना है। तो चलिए देखते हैं। पैसेज कर रहा है, भारतवर्ष खाली स्थान है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही खाली स्थान अपने को खाली स्थान करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का खाली स्थान है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही खाली स्थान है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही ही वे घाट है जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। तो इस प्रकार से है। तो हमें किस प्रकार से ये पैसेज घुमा रहा है? तो ये हमें जो कि प्रकाश है, धरती है, इसी के बारे में हमें गोल गोल घुरा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, भारतवर्ष क्या है? भिन्न है, अनेक है, एक है या फिर प्रत्येक है? तो यहाँ पे क्या होगा? भारतवर्ष क्या है? एक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या होगा? भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही क्या है? एक ही आत्मा है, निष्ठा है, परमात्मा है या प्रतिष्ठा है? तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही आत्मा है। यहाँ पे क्या भराएगा? मतलब यहाँ पे एक ही आत्मा अपने को क्या करती है? अपने को संशोधित करती है, प्रदर्शित करती है, अपरतित करती है, अभिव्यक्त करती है। तो क्या करती है? एक ही आत्मा सभी को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अभिव्यक्त करती है। आगे है, एक ही गंगोत्री में जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का खाली स्थान है। क्या है? एक ही सूर्य का क्या है? दर्पण है, चित्र है, रस है या फिर बिंब है? तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही सूर्य का बिंब है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही खाली स्थान, एक ही बल, नाम, अर्थ या फिर भाव। तो क्या होगा? यहाँ पे भाव होगा। एक ही भाव है जो अपने छंद में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत यही वो घाट है जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। भारतवर्ष क्या है? एक है। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही क्या है? आत्मा अपने को क्या कर रही है? अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रही है, और एक ही सूर्य का क्या है? बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही क्या है? भाव है जो अनेक छंद में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ये ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। तो इस प्रकार से आप लोग पैसे से 5 नंबर इजी वे से उठा सकते हो। हर एक लड़का लड़की यहाँ से 5 नंबर उठा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है
सारा इम्पोर्टेंट था और सभी प्रश्न को मैं 100% से समझाने की कोशिश किया हूँ और आप लोग भी 100% समझ गया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। साथ ही टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, PDF वहीं मिलेगा। मिलते हैं जल्द ही अगले न्यू क्लास में। जब तक जय हिंद।